सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? सैडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी मिडल अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल अंडमान या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ अंडमान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये जो सैडल पीक है ये नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। ये हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अलमती डैम जो है ये किस रिवर पे है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, बी कावरी, सी कृष्णा, डी महानंदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये जो अलमती डैम है इसको कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क? ठीक है। कौन सा एक रिन्यूएबल नहीं है सिल्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए? ऑप्शन ए भागलपुर बिहार, ऑप्शन बी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मैसूर कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ वन लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट विच इज़ एट? इंडिया के पास एक लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए प्रदीप, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि विशाखापट्टनम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इसको किस साल में नेशनलाइज किया गया? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1953। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ट्राइस फोक इनटू टू स्ट्रीम्स? यानी कि तीन बार ये डिवाइड होती है दो स्ट्रीम्स में। एंड रीयूनाइट्स अ फ्यू मील्स फर्दर ऑन। फर्दर आगे जाके ये रीयूनाइट होती है। तो इस वजह से कुछ आइलैंड्स बनती है, जैसे कि श्रीरंगमपट्टनम, शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम। तो ये कौन सी रिवर है? ठीक है। ऑप्शन ए कावरी रिवर, तुंगाभाद्रा, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कावरी रिवर। ठीक है। ये रिवर आ रही है, पहले ये ऐसे टू स्ट्रीम्स में डिवाइड होगी। ठीक है। फिर आगे जाके ये रीयूनाइट होगी, तो यहाँ पे एक आइलैंड बनेगी। फिर आगे जाके ये और डिवाइड होगी, फिर और एक आइलैंड बनेगी। ऐसे ऐसे तीन आइलैंड्स बनती हैं। कौन कौन? श्रीरंगम पट्टनम और शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द पोर्ट कमांडिंग द लार्जेस्ट हिंटरलैंड इन इंडिया इज? कौन सा पोर्ट ऐसा है जो कि लार्जेस्ट हिंटरलैंड को कमांड करता है इंडिया में? ऑप्शन ए मुंबई, बी कंडला, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कलकत्ता। ठीक है। कौन सा पोर्ट? कलकत्ता पोर्ट। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया की वो कितनी है? 12 मील्स, 360 किलोमीटर्स या फिर 140 किलोमीटर्स या फिर नन ऑफ दी एबो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 360 किलोमीटर्स। क्या है इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन सेंटर इन इंडिया इज एट? जो सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन सेंटर है इंडिया का वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए पिनिया, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी थुम्बा, ऑप्शन डी बेंगलुरु।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पीनिया, जो कि बेंगलुरु में ही है। ठीक है, ये सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन साइट है इंडिया की। श्रीहरिकोटा जो है ना, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है। ठीक है, यहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ना कि मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर तो हम पिनिया में करते हैं, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इज मिग इंजन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? मिग इंजन को कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में? ऑप्शन ए कोरापुट, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी उजार, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कोरापुट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन एंड दियर हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्ट? रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर जो कि करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्टर्न, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर, ऑप्शन बी साउथ सेंट्रल, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न जहाँ पे मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सेंट्रल, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में नहीं है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न की तो गोरखपुर में है, ईस्टर्न की कोलकाता में है, वेस्टर्न की मुंबई में है। लेकिन साउथ सेंटर की कहाँ पे है, ये आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, ये आपके हाथ में मैंने छोड़ा है। लैक इज सिक्रेटेड बाय, लैक को कौन सिक्रेट करता है? ऑप्शन ए ट्री लाइक रबर, या फिर सर्टन काइंड्स ऑफ बर्ड्स, या फिर सम एनिमल्स, या फिर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ट्रीज़ की सैप्स पे फीड करते हैं, जैसे कि पाल है, पालस है, बीर है, कुसुम ट्री है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ट्रीज़ की सैप पे फीड करते हैं। कौन सी ट्रीज़ हैं? जैसे कि पालस ट्री है, बीर ट्री है और कुसुम ट्री है। ठीक है, लेक इज़ यूज्ड इन मेकिंग, लेक को हम किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी वार्निश, ऑप्शन सी सीलिंग वैक्स एंड लिथोग्राफिक इंक, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंप्यूटेटर कौन है इंडिया का लेक की फील्ड में? लेक की फील्ड में कौन सा चीफ कंप्यूटेटर है इंडिया के साथ? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी जापान, डी चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये चीफ कंप्यूटेटर है इंडिया के साथ लैग की फील्ड में, लैग की प्रोडक्शन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मुंबई हाई रेफर्स टू, जो मुंबई है हाई है, ये किसके साथ रेफर होती है? ऑप्शन ए क्या ये एक ग्रेट मुंबई एरिया है, या फिर ये हाईएस्ट प्लेस है मुंबई में, या फिर ये स्लोप है वेस्टर्न घाट्स में, या फिर ये ऑयल फील्ड है बिलो सी बेड ऑफ मुंबई इन मुंबई आइलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये एक ओल्ड ऑयल फील्ड है, कहाँ पे? बिलो द सी बेड ऑफ मुंबई आइलैंड। ठीक है, उसी को हम मुंबई हाई बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एग्जाम्पल ऑफ मिनरल अकोरिंग एज अ लेयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स इज, तो कौन सी ऐसी मिनरल है जो कि लेयर्स में अकोर होती है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर? सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो एक्चुअली लेयर्स में होती है, तो लेकिन यहाँ पे कौन सी मिनरल पाई जाती है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, बी गोल्ड, सी लेड, डी टिन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये लेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है, कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज सर्व्ड एज अ डायमंड हार्बर, कौन सी सिटी को हम डायमंड हार्बर बोलते हैं? ऑप्शन ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता, डी रंगून। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कोलकाता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू, ऑपरेशन फ्लड किसके साथ रेफर होता है? ऑप्शन ए ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, या फिर ऑल दी अबव, या फिर ऑल थ्री। इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन सी है, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, इसमें हम मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, उसी को हम ऑपरेशन फुलर बोलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, मैरीन प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन प्रोडक्शन, राइस, व्हीट एटसेट्रा, सीरियल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस सीरियल्स कंप्राइजेस। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस में जो सीरियल्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है? ऑप्शन ए रबर, ऑयल सीड, ग्राउंड नट। ऑप्शन बी कॉटन, जूट, हिम्प। ऑप्शन सी टी, कॉफ़ी, कोकोआ। ऑप्शन डी राइस, व्हीट, मिलेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि राइस, व्हीट, मिलेट्स। ठीक है, ये हमारे सीरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड रेफर्स टू। ब्लैक गोल्ड हम किसको बोलते हैं? कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड या फिर डायमंड? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।